नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। उमेश पाल शूटआउट केस में फरार अशरफ का साला सद्दाम पुलिस की रडार पर आ गया है। सद्दाम के दुबई भागने की खबरों के बाद यह लगने लगा था कि अब वो पुलिस के शिकंजे में फंसने वाला है नहीं, लेकिन अब खबर आ रही है कि सद्दाम दिल्ली लौट आया है और साथ ही उसकी फरार बहन जैनब भी उसके साथ है। तो क्या अब सद्दाम की दौड़ खत्म हो चुकी है और यूपीएसटीएफ का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है? लौट आया अतीक के भाई अशरफ का सबसे खास गुर्गा। माफिया भाई बहन साथ दिल्ली में गुपचुप मुलाकात। पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे सद्दाम और जैनब। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड मामले में दो महत्वपूर्ण इनपुट सामने आ रहा है और जिसका सीधे तौर पर कनेक्शन राजधानी दिल्ली से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर पहले अपडेट की अगर बात करें, पहला जो इनपुट्स की अगर बात करें, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्याकांड के बाद ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा था कि मामला खत्म हो जाएगा, मामला बंद हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो खासतौर पर एसटीएफ की टीम है, लगातार उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ा हुआ आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस की जांच लगातार जारी है। कई शूटर्स पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं तो कुछ गिरफ्तार। पूरे प्लान के मास्टरमाइंड अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या की जा चुकी है, लेकिन अभी तक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अशरफ का साला और सबसे खास गुर्गा सद्दाम पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। लेकिन अब पुलिस सद्दाम और जैनब दोनों के ही बहुत करीब पहुंच चुकी है। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट के बाद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम दुबई फरार हो गया था, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि सद्दाम दुबई से वापस स्वदेश लौट आया है और उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली है। इसके साथ ही साथ अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी फरार चल रही थी और उसके भी लोकेशन दिल्ली के एक शॉपिंग मॉल में ट्रेस की गई है। और इसके साथ ही साथ अब दिल्ली पुलिस के साथ ही साथ प्रयागराज से पुलिस और एसटीएफ की टीमें दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं और शॉपिंग मॉल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है ताकि जैनब का पता लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट की साजिश रचने और अतीक अहमद के भाई अशरफ को जेल अधिकारियों के साथ मिलकर तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का आरोपी सद्दाम अब दुबई से लौट आया है। पुलिस उसकी कब से तलाश कर रही थी। उमेश पाल की हत्या होने से पहले ही आरोपी फरार हो गया था। सद्दाम अशरफ का साला है और पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम रखा है। कुछ दिन पहले ही पुलिस को सद्दाम की लोकेशन दिल्ली में मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम सद्दाम को ट्रेस एंड ट्रैक कर रही थी। अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम उमेश पाल की हत्या से पहले ही दुबई भाग गया था। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही थी तो खुलासा हुआ कि उमेश की हत्या का पूरा षड्यंत्र बरेली जेल में रचा गया था। जेल में हत्या की पूरी साजिश रचने में सबसे बड़ी भूमिका सद्दाम की थी। सभी शूटर्स को लेकर जेल के अंदर मुलाकात कराने सद्दाम ही पहुंचा था। दरअसल अशरफ के बरेली जेल जाने के बाद सद्दाम ने अपना ठिकाना बरेली जेल में ही बना लिया था। उसने जेल के कर्मचारियों के साथ मिलकर अशरफ को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई थी। अब पुलिस को सूचना मिली है कि सद्दाम दुबई से वापस आ गया है और दिल्ली में है। पुलिस को ये भी शक है कि अशरफ की पत्नी जैनब भी उसके साथ है, क्योंकि जैनब की भी लोकेशन दिल्ली के एक मॉल में मिली है। पुलिस मान कर चल रही है कि सद्दाम और जैनब की मुलाकात हुई है और शायद वो जैनब को भी साथ लेकर देश छोड़ने की फिराक में है। अशरफ जब जेल के अंदर में था उस वक्त में वो तमाम उसके गैंग को संभालना, वो गैंग से जुड़ा हुआ तमाम जो पैसे का लेन देन और किससे मिलवाना है अशरफ को, किससे नहीं मिलवाना है, किस तरह से पूरे गैंग को चलाना है और कहां कहां जो प्रॉपर्टी का लेन देन होता था, इन तमाम मामलों की जानकारी सद्दाम के पास होती थी। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम पिछले हफ्ते दुबई से दिल्ली आ गया है। उधर उसकी बहन जैनब की लोकेशन भी दिल्ली के एक मॉल में मिली थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सद्दाम और जैनब दिल्ली में एक साथ ही हैं। अगर दोनों में से कोई एक मिलता है तो पुलिस को दूसरा आरोपी भी मिल जाएगा। प्रयागराज पुलिस के साथ ही बरेली पुलिस और एसटीएफ भी दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने करेली में रहने वाले सद्दाम के एक दोस्त से उसे लेकर जानकारियां उगलवाई थी,
जिससे पता चला था कि शूटआउट की प्लानिंग के फौरन बाद सद्दाम दुबई फरार हो गया था। कुछ दिनों पहले पुलिस ने सद्दाम के गांव हटवा में भी पूछताछ की थी, जिससे पता चला था कि जैनब दिल्ली की तरफ निकली है। उसके बाद पुलिस ने अपना सर्विलांस बढ़ाया और पड़ताल में पता चला कि जैनब के भाई सद्दाम को दिल्ली में देखा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस ने जानबूझकर जैनब को ढील दी ताकि उससे फरार आरोपियों को ट्रेस करने में मदद मिल सके। इसके बाद साफ है कि पुलिस सद्दाम और जैनब के बेहद करीब पहुंच चुकी है। माना तो यहाँ तक जा रहा है कि अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा प्रयागराज में ही थी और वो कौशाम्बी के हटवा में जहाँ उसका मायका है वहीं रह रही थी, लेकिन पुलिस लगातार उस पर नजर रख रही थी और वो ये जानना चाह रही थी कि लगातार जैनब किसके संपर्क में है, इसीलिए उसे छोड़ रखा था। लेकिन लगता ऐसा है कि अब बात पुलिस के हाथ से निकल गई है और जैनब दिल्ली फरार हो गई है और आशंका अब इस बात की है कि जैनब दिल्ली से विदेश यानी दुबई भी अपने भाई सद्दाम के साथ फरार हो सकती है। इसको लेकर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई हैं और इस बात का पता लगा रही हैं कि आखिर सद्दाम और जैनब कहां पर छिपे हुए हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। फर्जी चेक के जरिए चूना लगाने वाले एक शातिर गिरोह का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रतापगढ़ पुलिस को एक के बाद एक दर्जन भर ठगी की शिकायतें मिली, जिसके बाद पड़ताल शुरू की गई सिरे से जोड़े गए तमाम पहलुओं को। उसके बाद बड़ी बात यह सामने आई कि हर किसी का सावधान होना बेहद जरूरी है। बैंक चेक भरते हैं तो सावधान। आपके ट्रांजैक्शन पर इस गैंग की नजर। नकली चेक से असली ट्रांजैक्शन का खेल। अगर आप भी चेक के जरिए लेन देन करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। आपको अपने ट्रांजैक्शन को लेकर ज्यादा एहतियात बरतना जरूरी है। दरअसल एक गैंग लोगों के बैंक चेक का क्लोन बनाकर लाखों का चूना लगा चुका है। हालांकि प्रतापगढ़ पुलिस ने इन लोगों का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन शातिरों की ये साजिश किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। चेक की क्लोनिंग कर बैंक अकाउंट से पैसा उड़ाने वाले गिरोह का प्रतापगढ़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 ऐसे अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस के पूछताछ में उन्होंने बताया है कि 65 चेक से अभी तक उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि का ट्रांजैक्शन किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सक्रिय रहे इस गैंग ने अभी तक 65 बैंक चेक की क्लोनिंग कर पैसा निकाला और 1.5 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया। ये लोग पहले तो बैंक में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए एक बैंक अकाउंट खुलवाते थे, उसके बाद क्लोन चेक के जरिए ट्रांजैक्शन करते थे। हालांकि इस पूरे मामले में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ है। ये लोग बैंक में अपने साथियों की मदद से लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, जिनके बैंक अकाउंट में फोन नंबर लिंक नहीं रहते। इसके बाद ये लोग इन लोगों के चेक की क्लोनिंग करते और किसी दूसरे शहर में बैंक चेक को कैश करा लेते थे। ये चेक को क्लोन करके कुछ अपराधियों के द्वारा बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठा के प्लस कर्मचारियों की संलिप्तता और लापरवाही के दृष्टिगत कई मामले संज्ञान में आए, जिसमें कि चेक क्लोन करके ये खातों से पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। इसमें ये फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्म रजिस्टर करा के अकाउंट जनरेट करवाते थे। उन अकाउंट में फर्जी क्लोन चेक के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। प्रतापगढ़ पुलिस ने गैंग के 3 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। साथ ही बैंक के अंदर उनके साथियों को लेकर पूछताछ और पड़ताल भी की जा रही है। दरअसल इस गैंग के शिकार लोगों को अपने साथ हुई ठगी का काफी वक्त तक तो पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक कई मामले सामने आए तो पुलिस ने फौरन पड़ताल शुरू कर दी और एक चौंकाने वाली साजिश का खुलासा हुआ। हालांकि एडीजे जोन ने इस मामले का पर्दाफाश करने वाली टीम को सम्मानित करने का ऐलान किया है। ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी को बेसिकली एस्टेब्लिश करने के लिए एक टीम का गठित किया गया था, जिसमें एएसपी अंडर ट्रेनिंग के द्वारा इस टीम के नेतृत्व किया गया और इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वो इस प्रकार से इस कार्य प्रणाली के द्वारा ठगी करते थे, लोगों के पैसे ट्रांसफर करते थे। तो इन सारी चीजों को बैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ भी काफी लगातार पूरी प्रक्रिया के दौरान
डिस्कस किया गया और बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इन सारी चीजों को मानते हुए जो चेक क्लियरेंस की प्रणाली है उसमें काफी बड़ा बदलाव भी किया गया है। वहीं ऐसा ही कुछ फ्रॉड सामने आया उत्तर प्रदेश के औरैया से। यहाँ एक गैंग एटीएम बूथ पर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था। ये लोग बड़े ही शातिर तरीके से मदद करने के नाम पर भोले भाले लोगों के एटीएम कार्ड बदल लेते थे। इसके बाद पैसा निकालकर रफू चक्कर हो जाया करते थे। इस गैंग के 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा और करीब 14 मामलों का पर्दाफाश कर दिया है। पिछले कुछ समय से सीनियर सिटीजन आदि लोगों को बहला फुसलाकर उनका एटीएम के बाहर एटीएम स्वैप करके चोरी की घटनाएं कारित करने वाले की कुछ शिकायतें मिल रही थी। ये एक थाना फफूंद में एक 75/23 इसी क्रम में एक मुकदमा लिखा था और इसके अतिरिक्त दिन में भी कुछ घटनाएं चोरी की कारित होनी प्रकाश में आई थी, जिसके क्रम में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और बैंक से संबंधित बैंक से जो एटीएम वगैरह के फुटेज मिले और जहां पे आगे जाके इनसे शॉपिंग की गई तो कुछ अभियुक्त चिन्हित किए गए थे, जिनकी तलाश हेतु मुखबिर मामूल किए गए थे। तो इनकी जानकारी मिली कि आज सुबह भोर में ये फिर से जनपद में आए हैं, रुक के आज कहीं और घटना कारित करने का इनका प्लान था। तो सुबह 4:45 पर थाना फफूंद की और एसओजी टीम ने इनको खयाली 10 तिराहे से 2 अभियुक्तों को पकड़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों को लेकर सख्ती से एक्शन कर रही है। इसी कड़ी में अलग अलग जिलों में इन बड़े गैंग्स पर कार्रवाई की गई है। हालांकि अपराधियों के शातिर तरीके तभी काम आते हैं जब उपभोक्ता अपने अकाउंट्स डिटेल्स और लेन देन को लेकर लापरवाही बरतते हैं। तो ऐसे में साफ है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो इन शातिरों के शिकंजे में फंस सकते हैं। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह और औरैया से दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।